सीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर कभी कोरे नहीं हुआ करते। समय और शिक्षा का उपयोग करना, जिस इंसान को सही सही आ गया, उसको कोई भी ताकत, कोई भी चीज़ सफल व्यक्ति बनने से रोक नहीं सकती। तो यस स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूँ आपसे केवल बात करने के लिए। और अगर आपने मेरी पूरी क्लास को देख लिया तो आप कभी भी अपनी शिक्षा से, अपनी पढ़ाई से कभी भी जी नहीं चुराएंगे। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर पढ़ाई से जी चुरा रहे हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आप मेरी क्लास को पूरी तरह से देखिए और समझिए। तो आप इतना जान लीजिए कि सक्सेस केवल एक चीज़ पर निर्भर करती है, और वो है हार्ड वर्क। यदि आपको हार्ड वर्क नहीं आता, यदि आपको मेहनत करना नहीं आता, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इतना जान लीजिए, जिन्हें भर से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। यानी कि यहाँ पे इस लाइन में ये बताया गया है कि आप अगर कहीं पे भी कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया, तो यदि आपको उस पर पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ उस लक्ष्य को पाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आज की स्पेशल क्लास मेरी उन्हीं सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो मेहनत से अपने जी को एकदम चुराते रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो आज मैं आपको पूरी तरह से उन्हीं को टारगेट करके अपनी क्लास को आज बना रहा हूं कि आप लोगों के लिए एकदम क्लियर हो जाए। ये भी जान लीजिए कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल देती है। और यदि आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने सपने को जी सकते हैं, तो क्यों ना वो थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और अपने सपने को जी लिया जाए। तो आज के स्टूडेंट्स को मैंने ये कहते सुना है कि सर लाइट नहीं थी इसलिए पढ़ नहीं पाए, सर काम बहुत ज़्यादा था इसलिए नहीं पढ़ पाए, सर कहीं चले गए थे इसलिए नहीं पढ़ पाए। अरे तो भाई ये जान लीजिए कि शास्त्री, कलाम, अम्बेडकर ऐसे ही नहीं बन गए, उनके सामने भी समस्याएं आई थी। और ये भी जान लीजिए कि दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। तो समस्याएं बताना और अपने काम से जी चुराना तो ये कामचोरों का काम है। तो हमारे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स में कामचोर तो होंगे नहीं, बस कुछ ही एक होंगे जो कामचोर होंगे। तो ये उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए एक सीख है। ये जो नाम मैंने बताए हैं, शास्त्री हुए, कलाम हुए या अम्बेडकर हुए, ये सब उन सब स्टूडेंट्स के लिए एक सीख है जो मेहनत से जी चुराते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई किस प्रकार से पूरी की थी कि वो बस्ता और कपड़ा सब अपने सर पे लादते थे और नदी को तैर के पार करते थे, क्योंकि उस समय उनके नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो नदी को तैर के पार करते थे और पढ़ने जाते थे। अम्बेडकर जी, जिनको कक्षा से बाहर कर दिया जाता था सूद समझ के कि आप छोटी जाति के हैं, आप निचली जाति के हैं, आप हम लोगों के बराबर नहीं बैठ सकते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और आज उन्होंने भारत के संविधान को लिख डाला। तो क्या समस्या उनके सामने नहीं थी, या वो ऐसे करके बहाना करके कन्नी काट लेते, तो आज उनके नाम कैसे होते। तो किसी भी नाम को बनाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। और ये सब नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। शास्त्री जी, कलाम जी, अम्बेडकर जी, या और भी सारे बहुत कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो कि मेहनत के एक बहुत ही हार्ड वर्किंग के जो कहे जाते हैं बहुत ही सटीक उदाहरण हैं। तो इन बड़े नामों को ना चलकर मैं एक छोटा सा नाम आपको इंडिकेट करने की कोशिश करना चाहता हूँ कि एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है जो कि मैंने स्वयं देखी है। वो घटना तक की है, ये कहानी तक की है जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था। और हमारे मोहल्ले में एक मेरे भैया रहते थे बगल में ही, जिसे कहा जाता है बड़े थे। वो उस समय इंटर में पढ़ रहे थे, तो उनको हम लोग भैया कहते थे। उनका नाम था शैलेश। और शैलेश भैया इतने हार्ड वर्किंग थे कि शायद वो हार्ड वर्किंग अगर आज आप लोग सुन भी लें तो विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि ये इतना हार्ड वर्क और उसके बाद भी ये परिणाम। वे सुबह स्कूल जाते, यानी कॉलेज जाते, अपनी कॉलेज टाइम में पढ़ाई करते, कॉलेज में पढ़ाई करते। उसके बाद जब वो कॉलेज से खाली होते थे
तब वो आते थे घर पे और अपने जो हाथ गाड़ी होती, जिसे हम लोग गांव में ठेला कहते, वो हाथ गाड़ी लेते और चले जाते कबाड़ खरीदने बेचने के लिए। कबाड़ खरीदते और उस कबाड़ को बेचते थे। उससे जो पैसे कमाते थे, उस पैसे से वो अपना और अपनी एक माँ थी उनकी, इनके पिताजी नहीं थे, उनकी एक माँ थी, उसका वो पेट पालते थे। और रात में जब खाना वाना खा के सब सोने चले जाते थे, तो वो रात में उठते थे और अपनी किताबें ले जाकर स्ट्रीट लाइट, जो सड़कों किनारे लाइट नहीं लगी होती है, उस लाइट के नीचे जाकर बैठ के पढ़ाई किया करते थे। और उसी लाइट के नीचे बैठकर वही कबाड़ बेचकर आज शैलेश भैया एक जिले के जिलाधिकारी है, यानी कि उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास कर ली, लाइट के दूसरी सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर। और आजकल के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि घर में सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी वो ये कह के जी चुरा लेते कि अरे सर लाइट नहीं थी, काम बहुत ज़्यादा था। तो क्या उनके पास काम नहीं था? वो तो दिन भर कबाड़ खरीदते बेचते थे। या उनके घर में तो इतनी व्यवस्था नहीं थी कि उस समय वो केरोसिन ऑयल खरीद के एक छोटी सी चिराग को जला सके, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके पढ़ते थे। फिर भी उनके अंदर लगन थी, वो मेहनत कराते थे और उनको ये पता था कि मुझे कैसे मेहनत करनी है, किस प्रकार से मेहनत करनी है। और उनकी मेहनत का परिणाम ये हुआ कि वो एक जिले के जिलाधिकारी बन गए। तो इस कहानी को सुनकर आपको ये शिक्षा मिली होगी, ये जानकारी, ये आपके मन में जरूर आना चाहिए कि हर एक काम आसान है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू डिटरमाइंड, यानी कि प्रत्येक चीज पॉसिबल है, प्रत्येक चीज आप कर सकते हैं यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया। अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो आपको कभी भी कोई भी चीज पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपके मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और ये भी जान लीजिए कि जो समय है, जो टाइम है हम लोगों का, इस समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो आज आपके पास जो समय है, आज आप स्टूडेंट लाइफ है जो, वो आपके पास एक ऐसा समय है जिसका उपयोग अगर यदि आपने सही ढंग से और सही दिशा में ना किया तो आने वाली पूरी लाइफ आपकी खराब हो सकती है। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि जो समय आपको मिला हुआ है, उस समय के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना है और पूरी तरह से आपको उस समय का सदुपयोग करना है। और ये भी समझ लीजिए, धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है कि उसके पास समस्याएं ना हो, और या फिर ऐसी कोई भी समस्या इस धरती पर नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो आप ये जान लीजिए कि समस्याओं को हीला हवाला देकर कोई किसी भी चीज़ से बचना नहीं चाहिए, और कभी भी इस समस्याओं को दिखाकर अपनी पढ़ाई से जी चुराना नहीं चाहिए। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो 2-4 साल, बहुत ज़्यादा समय नहीं कह रहे, 2-4 साल डट कर मेहनत कर लीजिए और अपने सपने पर काम कर दीजिए और अपने जो शौक है उनको भूल जाइए। तो 2-4 साल बाद जब जिस 2-4 साल की जो मेहनत है, उस मेहनत के कारण आप लोग जब कामयाब होंगे तो आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है, पूरा ज़िंदगी पड़ी है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। तो 2-4 साल अपने शौक़ की बलिदान देने के बाद, एक कुर्बानी देने के बाद अगर हमें कामयाबी मिलती है तो ये तो सौदा बहुत सस्ता हुआ, क्योंकि ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि कामयाबी बलिदान मांगती है। नहीं, कहीं भी कोई भी इंसान हुआ तो उसने ज़रूर अपने, जो कामयाब इंसान है तो उसने ज़रूर कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस किया होगा। और आज आपकी सेक्रीफाइस को हम ये कह रहे हैं कि अपने शौक़ को सेक्रीफाइस कीजिए और अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने कहते सुना है कि क्लास टाइम के बाद उन्होंने 2 ट्यूशन लगवा लिए, 4 ट्यूशन लगवा लिए, या हर विषय का 1-1 ट्यूशन लगवा लिया, हर विषय की 1-1 कोचिंग कर लिया और पूरा कोचिंग सेंटर जा रहे हैं। तो उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वही टीचर जो आज आपको क्लास में पढ़ाते हैं, वही टीचर कोचिंग में भी पढ़ाते हैं। तो क्या वो टीचर क्लास में कम पढ़ाते हैं या कोचिंग में कुछ अलग पढ़ा देते हैं? यानी कि यदि कहा जाए कि टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम के महल में युद्ध करते हुए शहीद हो गया था और वहाँ पे उसने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए उनको बहुत ही बुरी हार हराई थी, तब जाके टीपू सुल्तान मरा था। तो क्या यदि कोचिंग पे पहुँचेंगे, इसी क्वेश्चन को पुटअप करेंगे,
तो क्या मैं आपको ये बताऊंगा कि टीपू सुल्तान हैदराबाद में मरा था, या मैं ये बताऊंगा कि आपको फ्रांसीसियों से युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया था? नहीं ना। मैं आपको यही बताऊंगा, क्लास में भी जो बताया था कि टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम में मरा था, वो अंग्रेजों से युद्ध करते हुए मरा था। तो वही चीज़ मैं आपको कोचिंग में भी बताऊंगा। तो क्या कोचिंग में कोई टीचर अलग पढ़ा देते हैं? टीचर का काम है केवल आपको सफलता के दरवाजे पर ले जाके खड़ा कर देना और उसका दरवाज़ा खोल देना। उस दरवाजे में प्रवेश आपको ही करना है, और साथ ही साथ उस दरवाजे में प्रवेश करने के बाद जो रास्ता उस दरवाजे से होकर जाता उस पर आपको ही चलना है। तो आप क्लास में पढ़िए, कोचिंग में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। इस बात को आप लिख कर ले लीजिए, इस बात को आप समझ कर लीजिए कि मेहनत यदि आप नहीं करते हैं, आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं, तो आप चाहे जितनी कोचिंग लगवा लीजिए, चाहे जितनी क्लास कर लीजिए, कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाया है, ये वीडियो लेक्चर बनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एक ही कारण था कि मैंने बहुत सारे वीडियो टीचिंग के डाल दिए हैं, और उस पर मैंने बार बार ये आपसे रिकमेंड किया है कि भाई कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे जाके उसका आंसर, उस क्वेश्चन पुटअप करके उसका आंसर ले सकते हैं। लेकिन आज तक किसी भी वीडियो पे, किसी भी लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ। इट मीन्स आप लोग उस वीडियो लेक्चर को देखते ही नहीं हैं, उस वीडियो लेक्चर को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे सीधा संवाद कर लिया जाए कि यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और उस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको समझाया है, और मैं श्योर हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ने उस वीडियो लेक्चर को देखा हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया होगा, और उस क्वेश्चन को क्वेरी अगर उनको नहीं मिलती है तो उनके लिए बहुत ही आगे के सारी चीज़ें दिक्कत से भरती चली जाएंगी। तो जब मैंने अपने इतने सारे वीडियो लेक्चर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पाया, तो मैं समझ गया कि आप लोग पढ़ने में रुचि बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। कारण भी है कि जो इस वर्ष 2021 में जितनी भी परीक्षा, बिना परीक्षा के जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, उसके कारण आप लोगों के अंदर ये मानसिकता आ गई है कि अब पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पास तो हो ही जाना है। ये मानसिकता बहुत ही गलत है। कुछ एक स्टूडेंट से मैंने ये सुना है कि वो कहते हैं कि कक्षा 9 और कक्षा 11 में क्या पढ़ना, पढ़ाई करनी है तो हाई स्कूल और इंटर में करो। अरे मेरे भाई, आप कहीं सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करते हैं तो क्या 1-2 जीना छोड़ के चढ़ पाएंगे? अगर किसी सीढ़ी पे जा रहे हैं और सीढ़ी में 1-2 स्टेप आप छोड़ दें, उसके बाद कि हम तीसरे स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? नहीं कि यदि केवल हाई स्कूल ही आवश्यक होता या इंटर ही आवश्यकता होता तो उसके पहले 9 और 11 क्यों बनाए जाते? अच्छा, 9 और कक्षा 11 केवल इसीलिए बनाए गए हैं कि आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो सके, बोर्ड के लिए तैयार हो सके। और कक्षा 9 और कक्षा 11 में आपको ये सिखाया जाता है कि आपको बोर्ड में किस प्रकार से जाना है या बोर्ड के लिए किस प्रकार से तैयार होना है। और कक्षा 10 और कक्षा 12 में तब आपको बोर्ड के लिए तैयार किया जाता है। तो आप लोग जब कक्षा 9 और कक्षा 11 पढ़ेंगे ही नहीं तो 10 और 12 में पढ़ने से क्या फ़ायदा? खैर, इसी बात को जाने दीजिए। हम लोग अपने मेन टॉपिक से हट रहे थे कि मेहनत करनी चाहिए। पढ़ने के लिए मेहनत अति आवश्यक है। यदि आप मेहनत करने से जी चुराते हैं तो आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, कोई भी नहीं टीचर पढ़ा सकता। चाहे आप 1 ट्यूशन लगवाएं, चाहे 10 ट्यूशन लगवा लें, लेकिन कोई भी टीचर आपको, अगर मेहनत आप नहीं कर रहे तो आपको कोई भी टीचर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकता है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, ये बात ध्यान रखिए कि अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। समझ गए कि यदि रिजल्ट आप अच्छा चाहते हैं तो कह के मत बताइए कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मैं 60% लाऊंगा, मैं 70% लाऊंगा। आपको करके दिखाना पड़ेगा, और करेंगे तभी कर सकते हैं जब आप रात में जाग के पढ़ाई कर रहे हो। रात में जग के पढ़ाई, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी रात आप पढ़ाई करते रहें। पूरी रात पढ़ाई करना भी बहुत नुकसानदायक है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, याद आ गई है इस पर, कि मैं उस समय पीजी फाइनल ईयर के एग्जाम हो रहा था मेरा,
और मेरे बगल में एक स्टूडेंट था जो कि एग्ज़ाम दे रहा था। तो सेम सब्जेक्ट नहीं था, दोनों का डिफरेंट सब्जेक्ट था। तो मैंने जब मेरे दोनों लोगों को जब एग्ज़ाम होना शुरू हुआ तो कॉपी पेपर सब मिल गया, सब कुछ, सबने अपनी कॉपी को फिल कर लिया। और फिल करने के बाद वो स्टूडेंट बगल वाला मेरे सो गया और मैंने अपनी कॉपी को लिखना जारी रखा। अंत में जब 15 मिनट की बेल लगी, लास्ट की वार्निंग बेल लगती कि 15 मिनट बचे हैं भाई, अपने अपने क्वेश्चन जो कुछ इनकम्प्लीट हो उसे पूरा कर लो, वो हड़बड़ा के जागा। अब उसके पूरी कॉपी ब्लैंक। टीचर से उसने बहुत रिक्वेस्ट की, सर मैं सो गया था और मैंने बहुत तैयारी की है, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। टीचर ने उसे 1 मिनट भी समय नहीं दिया। उस साल वो फेल हो गया। तो क्या हुआ, उसने तैयारी भी बहुत ढंग से की लेकिन उसकी तैयारी किसी काम की नहीं है क्योंकि मौके पे सो गया। इसीलिए आपके लिए सोना भी अति आवश्यक है, लेकिन खाली सोते ही रहना आवश्यक नहीं है। कुछ समय निर्धारित कीजिए, कुछ आप बताइए कि आपको इस समय सोना है, इस समय जागना है। पढ़ने के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि एक टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए कि इतने बजे मुझे ये विषय पढ़ना, इतने बजे ये विषय पढ़ना, इतने बजे ये विषय पढ़ना। यदि आप अपने टाइम टेबल को निर्धारित नहीं करते तो आपकी पढ़ाई हमेशा अधर में ही लटकी रहेगी। जब भी आप पढ़ने बैठे, शाम को बैठे, सुबह बैठे, अपने टाइम टेबल के अनुसार जब भी पढ़ने बैठे, तभी ये सोच के बैठे, ये बात दिमाग में हमेशा रखे रहें। कभी भी पढ़ने बैठ रहे हैं तो इस बात को दिमाग में हमेशा रखे रहें कि आज मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस बात को आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि ये सोचिए कि आज मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और कल मेरा एग्जाम है। यानी नेक्स्ट डे एग्जाम के पहले वाले रात में आप कितना पढ़ते हैं उस अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। और यकीन मानिए कि इस तरीके से जो पढ़ाई पढ़ी जाती है, इस तरीके से जो तैयारी की जाएगी, वो आपको एक अमेजिंग रिजल्ट, ये कहते नहीं कि अप्रत्याशित परिणाम आपको देगी। ऐसा परिणाम जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी, जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी। ये बात ध्यान रखिए कि भाग्य मौका देता है लेकिन मेहनत चौंका देता है। भाग्य तो हमें मौका देता है लेकिन मेहनत चौंका देता है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि वो मेहनत जो इस सोच के साथ की गई है कि कल मेरी परीक्षा है, कल ही मुझे परीक्षा देने जाना है, उस सोच के साथ अगर आज रात की पढ़ाई यदि की जाती है तो वो की गई पढ़ाई आपको कुछ दिन बाद ऐसा अमेजिंग रिजल्ट देगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। और कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, कितना भी टफ एग्जाम क्यों ना हो, आप उस एग्जाम को 100% क्लियर कर सकते हैं। ये बात आप एकदम नोट करके रख लीजिए। जो सफलता होती है वो आपके द्वारा दिन रात किए गए छोटे छोटे परिणामों का योग होती है। कभी भी सफलता को एक अलग लेवल में, एक अलग मतलब सफलता कहीं पे रखी नहीं होती, कोई जाके उठा लिया और उससे अपने पास रख लिया। सफलता तभी आपको मिल सकती है जब आप लगातार उसके प्रति आगे बढ़ते रहे और छोटे छोटे प्रयास से उसे पाने की कोशिश करते रहें। तो और सफलता का कभी शॉर्टकट भी नहीं होता है। जो हम लोगों को सक्सेस मिलती है, सक्सेस का कभी शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस से पाई शॉर्टकट ही शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है। नहीं, शॉर्टकट से पाई सक्सेस जो होगी शॉर्ट टर्म के लिए होगी, थोड़े दिन के लिए होगी, थोड़े दिन के बाद वो खत्म हो जाएगी। तो कभी भी शॉर्टकट से सक्सेस पाने की कोशिश मत कीजिए। और सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क, मेहनत। यदि मेहनत करते हैं रेगुलर तो आपको उस मेहनत से मिली हुई सफलता कभी भी पीछे नहीं हटने देगी, कभी भी कहीं झुकने नहीं देगी। और जब भी आप, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ऐसी पढ़ाई कीजिए कि ये लगे कल एग्ज़ाम है, तो वो तरीके की पढ़ाई आपको अलग लेवल की पढ़ाई चलेगी। लेकिन जब भी पढ़ने बैठें तो इस बात का सोच के बैठे कि मुझे सिर्फ यही विषय नहीं। आपने अगर हिंदी उठाया तो आप उस समय केवल हिंदी ही पढ़िए। इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST इस पर कोई ध्यान नहीं, उस सबको भूल जाइए और उस समय केवल आप हिंदी पे ही ध्यान केंद्रित रखिए। और यदि इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट एकदम क्लियरली तैयार हो जाएगा। और यदि आपने सारे सब्जेक्ट पे एक साथ दिमाग दौड़ाया कि मुझे ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। सामने वाली किताब भी समय आप खाली किताब रख के सामने गंवाएंगे। तो आप जब भी पढ़िए एक समय में केवल एक विषय पढ़िए, वहीं पर होइए, कहीं अलग नहीं होइए।
कि ज्ञान की पूंजी ऐसी पूंजी है कि जिसमें आप यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। बात ध्यान रखिए, ज्ञान एक ऐसी पूंजी जिसमें जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही रिटर्न, उतना ही तगड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। तो यदि आप इस तरीके से समझना चाहते हैं कि कहीं कोई पैसा डाला हमने तो उसमें हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलती है, तो ब्याज का मतलब वही रिटर्न हो गया। तो उसी प्रकार से हम लोगों के पास ज्ञान है, ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे आप अक्सर सुना होगा कि ज्ञान रूपी धन को जितना खर्च करो उतना बढ़ता जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसमें आप जितना अधिक इन्वेस्ट करेंगे ये आपको उतना ही बढ़िया, उतना ही बेहतर रिटर्न देगा। आज की जो मेरी ये मोटिवेशनल स्पीक कह लीजिए या लेक्चर कह लीजिए, ये अब समाप्त होता है। तो अगर आपने इस लेक्चर से या स्पीक से जो कुछ भी, अगर कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और खासकर उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो पढ़ने से जी चुराते हैं, अक्सर मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत के नाम पर वो बहाने तरह तरह के बनाते रहते हैं। उनको मेरा ये वीडियो एक बार जरूर दिखा दीजिएगा और यकीन मानिए कि आप उन वीडियो को दिखाने के बाद यदि उनके ऊपर 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 20-25% फ़र्क जरूर पड़ेगा और वो कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करना शुरू कर देंगे। और यदि ये मेरा वीडियो कोई ऐसे अभिभावक देख रहे हैं जिनके बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो एक बार मेरा ये वीडियो लेक्चर उन बच्चों को जरूर दिखा दीजिएगा कि भाई देख लीजिए इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए क्या है, कुछ नया है। यकीन मानिए कि इस वीडियो लेक्चर का परिणाम आपको 100% दिखाई देगा। तो नए दर्शकों से मेरा यही कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलती रहे। तो गुड बाय, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।